नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमें सदाकत आश्रम में और हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खां साहब। सर, जैसा कि अंतिम सत्र था और अंतिम सत्र में सर सत्ता पक्ष द्वारा कुछ विशेष अभद्रता की गई, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस एनडीए, नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस से जो गुंडा राज को लाने का परिचायक बिहार में बन चुका है, उससे और ज़्यादा हम उम्मीद कर नहीं सकते। क्योंकि अगर 5 दिन का आप पूरा फुटेज निकालिएगा, नेता प्रतिपक्ष, पूरा विपक्ष, बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था, गिरती लॉ एंड ऑर्डर, लॉलेसनेस और एसआईआर के माध्यम से वोटों की चोरी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था, जो कि जिसका कि उसके पास नैतिक आधार है। और हम प्रश्न कर रहे थे, हमारे प्रश्नों का उत्तर सरकार नहीं देना चाहती थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था जब भी हम कोई जनता के मुद्दे ला रहे थे। और यह सीन आप निकालिएगा फुटेज, जिसमें कि प्रेजेंट स्पीकर, पास्ट स्पीकर जो कि आज के दिन में उप मुख्यमंत्री हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप नहीं न चला रहे हैं, हम न चला रहे हैं। वो इतना अभद्र व्यवहार, व्याकुल आत्मा कर रहे थे। तो सरकार में एक होता है कि लैंग्वेज के कई मायने होते हैं। एक फाउल लैंग्वेज होता है, एक बॉडी लैंग्वेज होता है। फाउल लैंग्वेज कर रहे थे और बॉडी लैंग्वेज से धमका रहे थे दोनों उप मुख्यमंत्री। हालांकि सर, चौक चौराहे पर कल तक ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है, वो संस्कारों की बात करती है और सीधे कटघरे में राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा करती है कि देखो 1990 वाला फिर सीन आएगा अगर सरकार इनकी बनेगी तो। लेकिन विधानसभा में जिस तरह का हरकत हुआ सर, एज ए पत्रकार हम नहीं, ये लोग कह रहे हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस तरह माइक तोड़ा गया, तेजस्वी यादव को गाली गलौज भी दिया गया सदन के अंदर, तो इस तरह की कार्रवाई सर क्या लगता है ये बगुला भगत टाइप के लोग हैं, सिर्फ दिखावा की राजनीति? मैं फिर कह रहा हूँ, स्पीकर महोदय का हर बार इस बार का भाषण सुन लीजिए, वो आचरण पे ही भाषण दे रहे हैं। सत्ता पक्ष ही स्पीकर बहाल करता है, कोई हमारे विचार के साथ, वो कोई वैचारिक हमारे विचार के साथ नहीं है। उनको भी ये बात बुरी लग रही थी और कल का आखिरी स्पीच में वो इसी व्यवस्था के खिलाफ, दुर्व्यवहार के खिलाफ बात कह रहे थे और डांट रहे थे। प्रतिपक्ष का नेता तय होता है, विपक्ष का नेता तय है। तेजस्वी यादव जी का अधिकार था कटौती प्रस्ताव पे बोलने का, वो कोट दर कोट कर रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, अधिकार है उनको। फिर उसका जवाब फिर सरकार को देना होता है, फिर प्रतिपक्ष की तरफ से कोई और आदमी बोलता। हर पार्टी को टाइम अलॉटमेंट हो गया था और हम लोग सब बोल रहे थे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसका जवाब देने में सत्ता पक्ष असमर्थ था। ऐसे वक्त में ये उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, उनको अपनी भाषा पे संयम रहा नहीं और उन्होंने तेजस्वी यादव के माँ बहन की बात कही और तुम तड़ाक से बात किया। ये शोभा नहीं देता है। अब उनके पिताजी हैं शकुनी चौधरी जी, तो जब भी मिलेंगे तो हम उनको प्रणाम ही करेंगे ना। उनके विषय में अगर कुछ बोलना होगा, अगर हमारे वैचारिक मतभेद हैं, तो तुम तड़ाक नहीं करेंगे, जीवन में कभी नहीं करेंगे। वो जिस तरह का भाषा इस्तेमाल वो कर रहे हैं एक बूढ़े माँ पिता पर, उनकी पॉलिसी से आपको मतभेद है, बोलिए ना, 10 बार बोलिए। लेकिन आप व्यक्तिगत आक्षेप कर करके तुम बोल रहे हैं, तेरा बाप, तेरी माँ, ये शोभनीय है। इसलिए जनता इन सब सवाल कर रही है। उसके बाद सत्ता पक्ष ही माइक उखाड़ ले और उखाड़ करके बढ़े, तो ऐसी घटना हमारे यहाँ हुई। खैर, इसका गवाह तो सर पूरा बिहार है। सर, हिंदुस्तान पेपर में आए दिन 2-3 बार ये खबर आया
कि करीब 60 लाख तो कभी 35 लाख जो है वोट कटेगा, मतलब मतदाता छटेंगे। तो ये किस तरह के मतदाता हैं सर? देखिए, शक की सुई इलेक्शन कमीशन के इस शगुफे पे क्यों जाता है? 2024 में आपने इन्हीं वोटर लिस्ट की बुनियाद पर वोट करवाए, 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार से जीत के गए, इसी बुनियाद पर माननीय प्रधानमंत्री इलेक्ट होकर प्रधानमंत्री बने। 2025 में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी किया पूरे हिंदुस्तान में और जारी करके सबके सामने पेश किया, हर पॉलिटिकल पार्टी। उसके फौरन बाद हमारी ये खबर है, हम सब लोगों की ये समझ है कि इंटरनल सर्वे में जो ये दुर्व्यवहार अलायंस है, नेशनल दुर्व्यवहार अलायंस आज से तय है, उसको ये लगा कि हम हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना हार देखना नहीं चाहती है, तो उसने कहा कि सबसे आसान तरीका, और प्रयोग उसने असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र में कर लिया है। तो वहां वोट को बढ़ा करके 6 महीने के अंदर लाखों लाख वोट जुड़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसने देखा कि जो समर्थक समूह है, और जो बिहार ऐसी जगह है कि समर्थक समूह का लोगों को पता रहता है, माइक्रो लेवल पे अगर आप बूथ वाइज स्टडी कीजिएगा तो भी पता चल जाता है कि कौन परंपरागत तरीके से ये जो अंडा गठबंधन है उसको वोट नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पटल से बहुत सारे लोग दूर हैं। तब इन्होंने सोचा कि इसमें वोट को काट दो। अब उसके काटने के न जाने का 1000 बहाने हैं। कौन नहीं जानता कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, डेथ जिसकी हो जाती है वो थोड़े आता है वोट करने के लिए। इस प्रक्रिया में 1 साल लगता है मिनिमम, के पहले नोटिस दी जाती है, फॉर्म भरा जाता है, जो लोग बाहर हैं। और ये भी आपको आश्चर्यजनक बात यह है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा कि भारी संख्या में लोग बाहर हैं, तो उसका जवाब एक जाहिल उप मुख्यमंत्री सम्राट जी ने यह कहा कि नहीं नहीं, इतना लोग माइग्रेटेड नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर मौजूदा सरकार का बयान है कि 2,90,00,000 रजिस्टर्ड हैं जो पलायन है बिहार से रोटी रोजगार के मामले में, और उसको 10-20 लाख बता रहे हैं। यह जब उनसे सवाल किया गया और ये कॉपी दे दी गई पार्लियामेंट की कि ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, अपनी ही सरकार की रिपोर्ट जुटला रहे हैं, तो उनको मिर्ची लग गई। तो शक की सुई इसलिए जाती है इलेक्शन कमीशन पे कि जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, टाइमिंग देखा जा रहा है, तब ये लगता है कि इसमें गड़बड़ झाला है। तो सर ये इसलिए प्रतिवाद है। ये मुस्लिम समुदाय का ही वोट कटेगा? मैं वो नहीं कह रहा। समर्थक समूह हर जगह लोगों को पता है, चाहे मुस्लिम हिंदू का बात है। सर, जिस तरह से माई बहन योजना आप लोग ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो लागू करेंगे, तो तेजस्वी यादव ने बोला है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। सर, बिहार के किसान जो हैं अभी कर्ज की मार से दबे हुए हैं। एक बार केंद्र की सरकार बनी थी तो किसानों की जो है लोन माफ़ी की थी, तो क्या सर किसानों के लिए भी कुछ योजना आप लोग लाने वाले हैं? हमारा मैनिफेस्टो आने दीजिए, अभी आपको बताएंगे नहीं जी। उसके अंदर आपको वो सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा जो गरीबों को गरीबी के निजात देने का रास्ता उस पर दिखेगा। आपको सब मिल जाएगा। MSP भी मिलेगा, न्यूनतम दर भी मिलेगा, मैक्सिमम दर भी मिलेगा, कैसे उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, और माई बहन सम्मान योजना। अरे इसी योजना के तहत तो 1100 रुपया इन्होंने पेंशन में कर दिया। यही भी सवाल बढ़ा दिया, पेंशन राशि बढ़ाया। 10 साल से नहीं योजना चल रहा था। मनरेगा में पूरे हिंदुस्तान में बिहार में सबसे कम मिनिमम वेज मिलता है। ये हालत है। धन्यवाद सर।